दोस्तों फाइनली अब जाकर मर्डॉक वालों की ओर से स्त्री 2 का ऑफिशियली टीजर लॉन्च किया गया है। इसका रिव्यू मैंने पहले ही कर दिया था, तो यहाँ पे हम रिव्यू नहीं देंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे टीजर के एवरी डिटेल्स पे, यानी कि एक तरह से ब्रेकडाउन वीडियो ही समझ लो। देखो यार, जब टीजर शुरू होता है तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है स्त्री का स्टैचू। बड़ा सा स्टैचू है, उसके नीचे लोग उसकी पूजा वगैरह कर रहे हैं और नीचे लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। तो इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले पार्ट के एंडिंग में गाँव वालों ने प्रॉमिस किया था कि स्त्री को हम देंगे फुल इज्जत। तो अब स्त्री को फुल इज्जत देने के लिए ही इन्होंने स्टैचू बनाया, उसका बड़ा सा, उसका पूजा अर्चना कर रहे हैं। ठीक है, ये सीन हुआ। फिर दूसरा सीन कट गाँव वाले दिखाते हैं। सारे गाँव वाले किसी को देख के शॉकिंग रिएक्शन दे रहे होते कि ओ माय गॉड, ये तो सच में आ गई। तो यहाँ पे स्त्री नहीं आई है, यहाँ पे गाँव वाले किसी आइटम नंबर का इंतजार कर रहे हैं और उस आइटम नंबर की जो आइटम है यानी कि तमन्ना भाटिया, उसकी एंट्री हो जाती है। और उसी को देखने के बाद राजकुमार राव बोलता है ओ माय गॉड, ये तो सच में आ गई। तो यहाँ पे आइटम नंबर होगा, आइटम नंबर के बाद तमन्ना भाटिया का 2-3 मिनट का रोल होगा, जिस दौरान अपना सर कटा उसे उठा ले जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस टीजर में बताया गया कि इस मूवी में 3 घोस्ट होंगे। एक स्त्री है, दूसरी श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है जो कि विच है। वो विच कैसे बनी? प्रीवियस पार्ट में उसने स्त्री की चोटी काट के अपने चोटी से ज्वाइन करके वो विच बन गई थी, क्योंकि उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी। ठीक है, तो पावरफुल बन गई। और तीसरा जो शैतान है वो एक जेंट्स होने वाला है, वो है सरकटा। अब सरकटा का इसमें क्या रोल होने वाला है इस बारे में कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन इतना पता है कि किसी राजा ने उसका गर्दन काट दिया। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये जो सरकटा है ये स्त्री में ही क्यों नहीं आया, ये स्त्री 2 में क्यों आया? तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि स्त्री 1 में स्त्री बहुत पावरफुल थी। उसकी चोटी काटने के बाद अपना राजकुमार राव के कैरेक्टर ने उसे कमजोर कर दिया। उसकी चोटी ले गई श्रद्धा कपूर, अब वो कमजोर हो गई। यहाँ पे एक बात मान के चलो, ये जो एरिया था ना चंदेरी का, इसमें सिर्फ एक ही भूत अपना दहशत फैला सकती थी, वो थी स्त्री। लेकिन स्त्री के कमजोर होने के बाद सरकटे को मौका मिल गया और वो भी इस राज में आ गया और वो अब यहाँ पे अपना जलवा दिखा रहा है। स्त्री जहाँ पे मर्दों का शिकार करती थी, वहीं पर अपना ये जो सरकटा है वो औरतों का शिकार करता है, ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो शिकार सरकटा नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर कर रही है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं श्रद्धा कपूर का नाम क्यों ले रहा हूँ? तो देखो यार, एक सीन दिखाया गया है टीजर में, श्रद्धा कपूर अपना चोटी लहराते हुए आती है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, उसकी चोटी बहुत ही ज्यादा लंबी दिखाई गई है। और जो भी औरतों का शिकार होता है ना, उसके हाथ पैर सिर वगैरह पे लंबे लंबे बाल आते हैं, मतलब बालों की चोटी से ही उसे लपेट के पीछे खींचा जाता है। तो वो मे बी ये श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर हो सकती है, लेकिन सरकटा भी हो सकता है। क्या पता भाई, वो सरकटा हो अपना सर लेके चल रहा है, लंबे लंबे बाल फेंक रहा हो, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके का यूनिवर्स है, हॉरर यूनिवर्स है। और यहाँ पे 3 भूत है, तो तीनों में से किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भूत तो भूत है। यहाँ पे सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ भूत हम कहेंगे, वो इस तरीके ही भूत को कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बंदे उसे अपने हिसाब से नचाते। वो अगर लिख देंगे रक्षा करना तो वो रक्षा करेगी, वो लिखेंगे कल आना तो वो कल आएगी, वो लिखेंगे सरकटे को ढूंढो पीटो मारो काटो तो वो उन्हें ढूंढेगी मारेगी पीटेगी काटेगी। लेकिन कब? जब वो अपने फुल पावर में होगी। लेकिन उसके पास फुल पावर कब आएगा? जब श्रद्धा कपूर दोबारा से आएगी। और यहाँ पे राजकुमार राव का वो जो टीजर के एंडिंग वाला सीन है ना, जब वो स्त्री को मनाता है कि मैं आपके बालों में तेल वेल लगा के वापस से आपके बाल बढ़ा दूँ, उसके बाद वाला सीन दिखाया जाएगा कि श्रद्धा कपूर चोटी घुमा रही है, यहाँ पे अपना राजकुमार राव का कैरेक्टर चाकू लेके खड़ा है। तो मे भी इसमें श्रद्धा कपूर की कैरेक्टर जो है वो भी निगेटिव होगी, और उसी का बाल काटने के बाद अपना ये जो राजकुमार राव का कैरेक्टर वो बाल स्त्री को सौंपेगा और फिर स्त्री इसके पीछे पड़ेगी, सिर कटे के पीछे। लेकिन सिर कटा अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक नाम है, एक पहेली है, एक हिस्ट्री है, जिसके बारे में अभी कुछ भी कोई भी किसी भी तरह का अपडेट नहीं आया है। प्रमोशनल मटेरियल में दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में उसकी किसी तरह की कोई भी ग्लिम्स नहीं दिखाई गई है। इसमें कुछ जगह पे एक छोटा सा हिंट दिया गया है, जो कि सीन जुप जुप एकदम स्पीडली अपनी आंखों के सामने से निकल जाता है। उसमें कुछ औरतें व्हाइट साड़ी पहने खड़ी होती है, तो वो जो व्हाइट साड़ी में वो जो आत्माएं दिखाई गई है ना, मेरे ख्याल से ये वो आत्माएं हैं जिनका सिर कटे ने शिकार किया है। मूवी में गांव वालों पे एक अजीब सा वशीकरण किया जाता है। सभी गांव वाले किसी के वश में होते हैं, लेकिन किसके ये बात समझ में नहीं आती। या तो ये श्रद्धा कपूर हो सकती है या तो ये सिर कटा हो सकता है, लेकिन समझ नहीं आता सिर कटेगा तो सिर ही नहीं है, तो फिर वो वश में कैसे करेगा? तो यहाँ पे क्वाइट चांसेस यही है कि हाँ भाई, श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर ने ही लोगों को अपने वश में किया होगा। यहाँ पे सभी कैरेक्टर वश में सिवाय एक को छोड़। टीजर के एंड में देखो, आपको एक सीन दिखाया जाता है कि एक लेडीज है जो गोल्डन कलर का स्कर्ट पहन के चल रही है और उसके पीछे पूरे गाँव वाले किसी के वश में चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि वो लेडीज है, वो कोई घोस्ट होगी या श्रद्धा कपूर होगी या स्त्री हो सकती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो लेडीज है वो कोई मर्द होने वाला है, और वो मर्द कोई और नहीं, मेरे ख्याल से जना ही होने वाला है, क्योंकि जना इकलौता बंदा है जो कि स्त्री के वश में है। वो किसी के वश में नहीं जा सकता, वो स्त्री के वश में ऑलरेडी है। इसी बेसिस पे जना ही स्त्री बन के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, ताकि मे भी कुछ प्लान होगा। यहाँ पे देखो, इस सीन में हमें राजकुमार राव का कैरेक्टर नहीं दिखा है और ना ही जना का कैरेक्टर दिखा है। वहीं पे अपार शक्ति खुराना का कैरेक्टर क्लियरली दिखाई पड़ता है।
यहाँ पे देखो छोटे छोटे ग्लिम्स भी बहुत है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी और मुझे भी बहुत कुछ खास समझ नहीं आया। यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको भेड़िया में जो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया था कि वरुण धवन और अपार शक्ति खुराना का कैरेक्टर जना के पास पहुंचे कि भाई अभिषेक बैनर्जी के पास कि भाई तू चल, हमें तेरी ये मदद चाहिए। तो ये सीन में भी सरकटे के एंट्री के बाद की होगी कि भाई हमें इस तरीके की ज़रूरत है और स्त्री तेरे से कनेक्टेड है, तो तू इस तरीके को बुला सकता है। इसीलिए वे मे भी इसके पास आए हैं, जना के पास कि भाई तू चल, तू हमारी हेल्प कर। अब यहाँ पे एक बात और है कि इस मूवी के एंड में भी इस मूवी को किसी और हॉरर यूनिवर्स से कनेक्ट किया जाएगा। मे भी इसमें हमें वेम्पायर्स ऑफ विजयनगर का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखा दिया जाए। अगर ऐसा होता तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला।